नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिलता है। चाहे जिस ईयर का आप बोर्ड एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए तो वहाँ पर इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी टॉपिक क्या है। तो टॉपिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा के बारे में आज हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कास्टिक सोडा का अगर बात किया जाए तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा। ये आपको बहुविकल्पी में भी देखने को मिल जाएगा कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। तो जब तक आप यहाँ पर इसको सही से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो क्या करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है और जो रासायनिक सूत्र होता है उसका नाम क्या होता है, उसका हम लोग कैसे क्या नाम लेकर के पुकारेंगे, और कास्टिक सोडा कैसे बनता है उसके बनने की विधि जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कास्टिक सोडा हमारे लोग क्यों बना रहे हैं, कास्टिक सोडा के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका उपयोग होगा, इसलिए हम लोग कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ते हैं और कास्टिक सोडा को बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। तो पहली बात किया जाए तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है। अगर बात किया जाए कि जो कास्टिक सोडा होता है रासायनिक नाम, जब हमने रासायनिक सूत्र देख लिया कि NaOH होता है, अब हम ये देखेंगे कि रासायनिक सूत्र जो है इसका नाम क्या होगा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हम NaOH लिख देते हैं तो ये बात नहीं बनती है, हमको नाम देकर पुकारना होगा। इसका नाम क्या होगा? तो देखा जाए तो Na को पढ़ते हैं हम लोग सोडियम, क्या पढ़ते हैं? सोडियम। और H को पढ़ते हैं हाइड्रोजन, और जहाँ पर OH दोनों होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? जैसे मान लेते हैं H है, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन, और जब OH दोनों होंगे तो इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर Na है, Na का मतलब सोडियम होता है, और क्या है? OH दिए हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो मिलकर के बने होते हैं उसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया? Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। इसका पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वही इसका नाम लिखा हुआ है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या किया, रासायनिक सूत्र जान लिए और इसका रासायनिक नाम जान लिए। अब हम ये देखेंगे कि रासायनिक जो हम पढ़ रहे हैं कास्टिक सोडा के बारे में, तो कास्टिक सोडा कैसे बनता है, इसके बनने की विधि देखेंगे। तो देखा जाए कि एक यंत्र होता है, देखिए इसका कुछ सिस्टम बना होता है। तो ये क्या होता है, ये एक बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब क्या होता है कि कुछ पदार्थों को इधर से उधर जाने देगा और कुछ पदार्थों को नहीं जाने। ऐसा नहीं कि सभी पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएँ। अर्धपारगम क्या करेगा? कुछ चुनिंदे पदार्थों को ही एक जगह से दूसरी जगह जाने देगा, ये होता है। और क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नमक क्या लेते हैं, नमक, और नमक को क्या करते हैं, एक जल में घोल लेते हैं। क्या करते हैं? नमक को जल में घोल लेते हैं। तो उस नमक के घोल को क्या करेंगे, इसके अंदर प्रवेश कराएंगे। जब इसके अंदर हम लोग नमक के घोल को प्रवेश कराते हैं, और तब क्या होता है, जब इसके अंदर नमक के घोल को प्रवेश कराएंगे, जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो क्या होता है, इसमें बैटरी जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पर प्लस वाला एनोड, यहाँ पर माइनस वाला है। प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये क्या है, बैटरी का सिंबल है, यानी बैटरी का संकेत है। इसे क्या पता चलता है कि इस पर तो हमने क्या किया, बैटरी को जोड़ दिया। जब हम लोग बैटरी को जोड़ देते हैं और उसमें क्या करते हैं, नमक के घोल को प्रवेश करा देते हैं। अब यहाँ पर एक आ रहा है नमक का घोल। नमक का घोल मतलब क्या है, जब नमक को जल में घोल देते हैं तब जाकर के नमक का घोल बनता है, वही लिखा है। नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, नमक, और जब नमक में हम लोग क्या करते हैं, जल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, नमक का घोल बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें नमक का घोल हमने प्रवेश करवा दिया, इसमें प्रवाहित कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने बैटरी को जोड़ दिया। जब लोग बैटरी को जोड़ दिए तो क्या करती है, बैटरी को जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित करने लगे। जब हम लोग धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो क्या होता है, ये धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। इस रास्ते से सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा
और क्या बनेगा, और जो पदार्थ बनते हैं तो कुछ पदार्थ इधर इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ इधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, क्या लिखता है। तो यहाँ पर देखा जाए बनने की जो यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या किया गया है, एक सामान्य भाषा में लिख कर लाया गया। क्या लिखा है कि सोडियम क्लोराइड क्या किया गया है, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का नमक, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो ये लिखा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी नमक को जल में घोल दिए तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। वही कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, यानी नमक का घोल में जब विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखें तो हम क्या बताया है, सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, और हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, और इसका मतलब क्या है, इसमें जल भी मिलाया गया है। जब सोडियम क्लोराइड में जल मिलाएंगे तभी तो जाकर के सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा। तो क्या होगा, ये दोनों अपक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, अपक्रिया करेंगे। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं, अपक्रिया नहीं करना जानते हैं, तो हम बिल्कुल आसान भाषा में दिखाते हैं। यहाँ पे जो क्या है, सोडियम और क्लोरीन, तो ये दो को तोड़ा जाए तो एक बनता है सोडियम होता है, एक होता है क्लोरीन। तो सोडियम पे प्लस एक चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। ये जो बेसिक चीज़ें, बेसिक क्लास उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जल, तो जल दो चीज़ों से बनता है, एक हाइड्रोजन से और हाइड्रा ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बना होता है। तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज होता है। ये तो अच्छी समझ में आ गया। बिल्कुल जीरो तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं ताकि बच्चा भी समझ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक नियम ये होता है कि क्या करते हैं, जो लोग विपरीत की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे क्या है, नर हैं तो नारी की तरफ आकर्षित होते हैं, नारी क्या है, नर की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, जो चुंबक देखे होंगे, तो चुंबक का जो नॉर्थ वाला सिरा होता है वो किस ओर आकर्षित होता है, साउथ की ओर। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। और जो सेम होते हैं, अगर क्या करें, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ लेके जाएं तो क्या करते हैं, इसको प्रतिकर्षित कर देते हैं, दूर भगाते हैं। अगर सोडियम और साउथ को अगर साउथ के पास लेकर जाते हैं तो क्या करता है, दूर भगाता है। यानी जब दोनों समान रहते हैं क्या, दूर दूर भागते हैं। जैसे देखो, दो लड़के आपस में नहीं आकर्षित होंगे, जब एक लड़का या लड़की हो तो क्या होगा, आकर्षित होंगे। तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वाला नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है और साउथ वाला साउथ को प्रतिकर्षित करता है। अगर नॉर्थ के साथ में हम साउथ मिला दो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे होता है, जो प्लस वाला होता है तो माइनस वाले को आकर्षित करता है और प्लस वाले को दूर भगाता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या है, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या, प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाले के पास जाना पसंद करेगा। तो इसमें देखें कौन सा माइनस वाला, यहाँ माइनस वाला है तो ये है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाएगा। क्या करेगा, इसके साथ जाएगा। तो ये चला जाता है इसके साथ, तो क्या बनता है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और क्या बचा, यहाँ पे देखा जाए क्लोरीन बचा हुआ है। क्या बचा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन अलग निकल जाता है। और क्या बचा है, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा, H बचा है। तो H क्या करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। तो वही लिखा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया नमक, जलीय विलयन मतलब क्या हो गया, जब नमक को जल में घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन बन जाता है। वही बताया गया है कि जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जिसमें बैटरी जोड़ करके धारा प्रवाहित करने लगे। देखा जाए, नमक का घोल अंदर हमने डाल दिया, उसके बाद क्या किए, जैसे बैटरी लगाकर इसमें धारा प्रवाहित करने लगे। जब धारा प्रवाहित करने लगे तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बन करके निकला। देखा हमने क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, इधर से निकलने लगा। अब क्या बचा, एक बचा क्लोरीन और क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। ये दो चीज़ निकलते हैं। तो इसको आगे देखेंगे कहाँ निकलता है कहाँ नहीं निकलता, अभी देखेंगे। तो वही लिखा है कि प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है, क्लोरीन बना हुआ है। और क्या होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। तो ये कह रहा है कि इस अपक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। तो क्या हुआ, हमने देखा इस अपक्रिया कराई, तो इस अपक्रिया में हमने क्या देखा, क्लोरीन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, यानी क्लोरीन का निर्माण हो रहा है।
तो एक बात और है, जिस अपक्रिया में क्लोरीन का निर्माण होता है उस अपक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया। तो इस अपक्रिया में क्लोरीन का निर्माण हो रहा था, इसलिए क्या कह दिए इसको, इसका नाम दे दिया क्लोर क्षार अपक्रिया। तो क्या होता है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि क्लोर क्षार अपक्रिया क्या है, क्या कि क्लोर क्षार अपक्रिया क्या है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अगर इसको पूरा जानते हुए भी कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे तो एक बात और याद रखिएगा कि जो ये कास्टिक सोडा का जो बनाने की विधि है, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। तो कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लोर क्षार अपक्रिया के बारे में पूछे तो यही अपक्रिया को आपको लिख देना है, यही अपक्रिया बता देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि बनता कैसे है। तो हमने क्या किया, जब जलीय विलयन में यानी सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, इतना हमने देख लिया। अब हम देखें तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है, बन करके इधर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन करके इधर से निकल जाता है। और क्या होता है, जो बचता है क्लोरीन, तो क्लोरीन निकल कर कहाँ जाएगा? क्लोरीन इधर से निकलता जाएगा, क्लोरीन निकल कर कहाँ? प्लस वाले पे। प्लस वाले को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। जो प्लस वाला सिरा होता है बैटरी उसको क्या कहते हैं? एनोड। तो क्लोरीन जा करके एनोड पर इकट्ठा हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन जा करके कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर के जमा हो जाती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है और साथ में सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी एकत्र हो जाता है। तो क्या किया, अभिक्रिया करवाते हैं इनमें, जब नमक का घोल डालते हैं, बैटरी जोड़ते हैं तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा, वो इधर निकल जाएगा। जो क्लोरीन गैस होगी वो प्लस वाले यानी एनोड पर जाकर के इकट्ठा हो जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी? जाकर के कैथोड वाले पे इकट्ठा हो जाएगी। ये था। अब हमने ये देख लिया कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, उसका नाम क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कास्टिक सोडा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए क्यों लाभदायक है, हमको इससे क्या फ़ायदा होता है। तो वो चलिए देखेंगे कि इससे क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग करने को मिलता है इससे। तो वही लिखा है कि इसमें क्या है, एक तो नमक। तो देखा जाए कि नमक के क्या उपयोग है, नमक का उपयोग क्या, नमक से क्या क्या बनता है। तो देखा जाए नमक का जो है, तो नमक को साबुन बनाने में किया जाता है। सॉरी नमक नहीं है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर नमक नहीं है, नमक ना होकर के सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। यानी हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? कास्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं ना। तो देखेंगे कास्टिक सोडा का हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो देखा जाए जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है यानी धावन जो कास्टिक सोडा है, इसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। यानी कास्टिक सोडा का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में करते हैं। और दूसरा उपयोग क्या है? कागज़ बनाने में करते हैं। यानी कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग साबुन बनाने में उपयोग करते हैं और कागज़ बनाने में उपयोग करते हैं। और हमने क्या देखा, कास्टिक सोडा के साथ में क्या बना है? क्लोरीन बनी है गैस, और क्या? हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे क्लोरीन गैस से हमको क्या फ़ायदा होता है और हाइड्रोजन गैस से क्या फ़ायदा होता है। तो देखा जाए जो हाइड्रोजन गैस होता है तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी जिससे खाना बनाना हुआ तो उसे क्या करेंगे? ईंधन जहाँ जलाना होता क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस से हम लोग अपना काम चला लेते हैं। और देखा जाए क्या है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस अगर हमको बनाना है तो हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास अगर हाइड्रोजन गैस नहीं होगी तो हम लोग अमोनिया नहीं बना पाएंगे। तो हाइड्रोजन का क्या उपयोग है? ईंधन बनाने के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और अमोनिया गैस बनाने में उपयोग करते हैं। और देखा जाए क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जो क्लोरीन है तो क्लोरीन का उपयोग कीटनाशी बनाने में करते हैं। कीटनाशी मतलब क्या है? हमारे फसलों में हानिकारक कीट लग जाते हैं तो उन हानिकारक कीटों क्या करते हैं? नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो उस कीटनाशक दवाइयों में क्या होते हैं? कीटनाशक दवाइयों में क्लोरीन भी मिला होता है। तो देखा जाए क्लोरीन का उपयोग क्या है? क्लोरीन कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? पीवीसी बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी क्लोरीन का उपयोग पीवीसी बनाने में किया जाता है। तो आज हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कास्टिक सोडा को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को लेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।